गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को शुभ संध्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के आंसर क्यू को मैं लेकर के आया हूं। मैं पार्ट बाय पार्ट बारी बारी से आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी के आंसर की आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आंसर की बताने से पहले मैं डॉक्टर प्रभाकर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इसके आंसर की मैं लाते रहता हूं। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है कि एक साइकिल के पहिए में 24 तीलियाँ हैं, तो उसके दो संलग्न तीलियों, संलग्न मैंने सटे हुए तीलियों के बीच का कोण क्या होगा। तो इसमें हम जानते हैं कि साइकिल के पहिया में यानी कि एक रिंग में कुल 360 का कोण बनता है, उसमें 24 से भाग लगा देंगे तो इसका आंसर 15 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो 42 है, तो 42 में पूछा हुआ है कि P और S की तुलना में Q और R कितने अधिक प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आंसर की जल्दी बता दे रहा हूँ और इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं पुनः आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। 6 बजे हमारे मिनट और घंटे की सुई क्रम से एक दूसरे के विपरीत होते हैं और उनके बीच 180 डिग्री का कोण बनता है जिसको सरल कोण कहते हैं। तो 43 का हमारा जो आंसर है वह सरल कोण डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके वैसे 44 नंबर प्रश्न की बात की गई है, तो इसमें 4 गो आयत दिया गया है। चारों का हम क्षेत्रफल निकालने, लंबाई और चौड़ाई के गुणा करें तो हम देखेंगे कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि इसके नीचे सी नंबर में 212 280 भी दिया है जो अधिक तो है, लेकिन ये इसमें इन चारों में किसी का भी क्षेत्रफल उतना नहीं आ रहा है। इसके बाद हम आगे बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की। तो 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 33/40 में से क्या घटाएं कि 11/40 हो जाए। तो 33/40 में से 11/40 घटा देंगे, 22/40 होगा और इसको कटाएंगे तो 11/20 आंसर हम लोगों का सही हो जाएगा। तो 45 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद से हम बात करें 46 की। तो 46 में पूछा हुआ है कि एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफ़ी की दर से खरीदता है और 1 रुपये में 4 टॉफ़ी बेच देता है। तो 125 रुपये लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफ़ी बेचता है। तो हम देख रहे हैं कि 1 रुपये में 5 को टॉफ़ी खरीद रहा है, यानी कि ये वो टॉफ़ी 20 पैसे में खरीद रहा है, और 1 रुपये में 4 को टॉफ़ी बेच रहा है, यानी कि 25 पैसे में ये वो टॉफ़ी बेच रहा है। तो उसको कितना मुनाफा हो रहा है। तो उसको एक टॉफ़ी पर 5 पैसे का मुनाफा हो रहा है, एक टॉफ़ी पर 5 पैसे का, यानी कि 0.05 रुपये का मुनाफा हो रहा है। अब उसे 125 रुपये कमाना है। तो हम लोग यहाँ 125 में जब हम लोग भाग लगाएंगे 0.05 का, 125 में भाग लगाएंगे 0.05 का, तो यह कट करके हमारा 2500 आंसर हो जाएगा। तो इसका 46 का, ये 46 का हम लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2500। 47 में है कि एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा है 50 सेंटीमीटर। अब इसमें चारों ओर से 2.5 मीटर चौड़ा हमें एक रास्ता बनाना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए 50 के स्क्वायर में से 45 के स्क्वायर घटा देंगे तो ये हमारा आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है 475 आ जा रहा है, ये हमारा 475 आ जा रहा है। रास्ते का क्षेत्रफल 475 मीटर स्क्वायर है। अब चूँकि 1 मीटर का खर्च 10 रुपया है, तो 475 मीटर रास्ता को कंप्लीट करने में जो खर्च आएगा उसका 4750 रुपया, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की हम बात करें 48 नंबर। तो इसमें है कि टीना 55,000 रुपये का स्कूटर खरीदती है और 34 रुपये उस पर खर्च करती है मरम्मती में। तो उसका टोटल खर्च उसका आ जाता है 58,400 और 56,000 में बेचती है। तो जाहिर सी घाटे कम दाम में बेच रही थी, घाटा होगा। कितना घाटा होगा तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो इसमें 2,370 रुपये आ रहा है। इसके बाद हम आगे बात करें 49 नंबर प्रश्न की। तो इसमें देख रहे हैं कि सबका हर 22 है। तो जो प्लस वाले हैं उसको एक साथ जोड़ देंगे। तो सभी प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, उसके अंश को जोड़ेंगे तो 7 5 12 9 21 हो गया, और 3 और 1 4 घटा देंगे इसमें से तो ये हो गया 17, और हर सबका सेम है तो 17/22 इसका आंसर सही हो जाएगा। 17/22 आंसर सही होने का मतलब है कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सही जवाब दिया गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 50 में
4 में से 1 गया 3 हो जाएगा। अब वह 3 5 में से घटेगा 2 बचेगा, वह 2 16 में से घटेगा 14 होगा, वह 14 18 में से घटेगा तो 4 होगा, और वह 4 8 में से घटेगा तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 51 नंबर प्रश्न। तो 51 नंबर प्रश्न में हम क्या करेंगे, 20.0925 जो दिया हुआ है उसमें दशमलव हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2,09,25, और 2,09,25 बट्टा दशमलव हटाएंगे तो 10,000 होगा। 2,09,25 में बट्टा 10,000 में को 25 से कटाएंगे तो नीचे 400 आ जाएगा और ऊपर 8,037 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें 52 नंबर प्रश्न की। तो 52 नंबर प्रश्न में क्या है कि सुरेश अपने चाचा घर 9 बजे जा रहा है, वह 10 मिनट पैदल चल रहा है, 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा कर रहा है, 15 मिनट फिर पैदल चल रहा है और 3 घंटा 20 मिनट विश्राम कर रहा है, और उसके बाद से वह वहाँ से वापस आ रहा है तो 3:30 बजे अपने घर पहुँच रहा है। तो बताना है कि वह कितने समय में अपने घर को आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 30 मिनट और 20 मिनट 50 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, और 1 घंटा बस में और 3 घंटा रुकने में 4 घंटा 50 मिनट हो गया। तो चूँकि वो 9 बजे चला है और 4 घंटा 50 मिनट आने जाने और वहाँ रुकने में समय खर्च हुआ है, तो इसका हो जा रहा है 9 4 13, यानी कि 1:50 से वह चला है। 1:50 से चला है, यानी कि 13:50 से चला है, और वह 3:30 में पहुँच रहा है। तो 3:30 में से 1:50 घटाएंगे तो 1 घंटा 40 मिनट उसको वापस आने में समय लगेगा, यानी कि 52 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से 53 नंबर की हम बात करें तो 53 नंबर 300 ml पानी की 17 बोतलें हैं, तो उसमें कितना हो जाएगा कुल पानी, तो 5100 ml हो जाएगा। और 130 ml जूस की 30 बोतलें हैं, तो उसमें कुल कितना जूस हो जाएगा, तो 3900 ml जूस हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 9000 ml जूस होगा, यानी कि दोनों में कुल मिला करके 9 लीटर जूस है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की। तो 54 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। तो 54 नंबर में हम देख रहे हैं कि 3/100 है, यानी कि दशमलव के दूसरे स्थान पर एगो 3 चाहिए। 3/1000 है, दशमलव के तीसरे स्थान पर एगो 3 चाहिए, और 3/1 पर 6 जीरो है, यानी कि 3/1 करोड़ है। तो इसमें दशमलव के बाद छठे स्थान पर एक हमें 3 चाहिए। तो दशमलव के दूसरे तीसरे और छठे स्थान पर ऑप्शन नंबर बी में 3 दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं। अगला प्रश्न है कि भाजक है 51। एक प्रश्न में भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेष 27 है। तो भाज्य क्या है, तो हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल। तो 51 में 16 का गुणा करके 27 जोड़ने पर 843 जा रहा है, 843 इसका सही हो जा रहा है। 56 नंबर की बात करें तो 56 नंबर में कौन सी ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या का गुणनखंड होती है, तो 1 सही हो जाएगा, 1 से समय भाग लग जाता है। उसके बाद 57 में इन सबको जोड़ेंगे, दशमलव का जोड़ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 58 में गलत उत्तर दिया गया है, 58 का बी नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। और इसी तरह से हम बात करें 59 में, तो 59 का सी होगा और 60 का हो जाएगा हमारा सी। 59 का सी कैसे होगा, तो 59 में हम देख रहे हैं कि पहला में 10 और 9 दोनों भाज्य है, दूसरा में 6 भाज्य है, चौथा में 15 भाज्य है, और सी नंबर में सभी अभाज्य संख्याएँ दी गई हैं, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 60 नंबर में 2407 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 7420 हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या 2047 हो जाएगी। इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 5373। तो इस प्रकार इसका बी सी नंबर ऑप्शन 5373 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हम लोग का मैथमेटिक्स का आंसर की रहा। तो कैसा लगा, यदि आप इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इसका और एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन समझा करके उस पर और 1-2 एग्जाम्पल दे करके भी मैं बताऊंगा। तो चलते चलते मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोगों का नामांकन नवोदय विद्यालय में ज़रूर हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो सभी लोगों को पुनः शुभ संध्या। थैंक यू।